हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 11 नंबर का पेपर है। यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल है, उसकी बेस की जो लेंथ है वो एक स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, जिसका डायगोनल है यानी स्क्वायर का डायगोनल ये होता है √2 इंटू साइड। तो यहाँ से देखिए हमारे पास साइड आ जाएगी कितनी, 7। तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड, 7 गुना 4 यानी 28। तो जो ट्राइंगल है उसका बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 28। यहाँ पे क्या है, ये जो ट्राइंगल है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट स्क्वायर की साइड के इक्वल है, जिसका एरिया 169 है। तो ये एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी, 13। तो इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हमारे पास 13 आ जाएगी। ठीक है, हमें कह रहा है ट्राइंगल का एरिया ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दो से कितनी बार, 14 बार। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और 42 कितना आ जाएगा, 182। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स है वो 0 से बड़ा है, इनका मान। तो देखिए मिडिल टर्म है, इनका जो प्रोडक्ट होगा और एक्स टर्म का प्रोडक्ट वो आपस में इक्वल, 8 गुना 5 करेंगे 40, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम लेना है। यदि 60-60 लेते हैं यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा क्या, 51 इंटू 51 नहीं आ सकता, 57 इंटू 57 जीरो नहीं आएगा, 63 इंटू 63 नहीं आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है, कुछ नहीं करना था, टिक करना था बस। यहाँ पे कह रहा है किसी कंट्री की पॉपुलेशन में 55% वुमेन है, 80% जो मेन जितने हैं उसमें 80% के हैं लिटरेट हैं। और ये यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो लिटरेसी जो रेट है वो 58% है। तो कितनी महिलाएं हमारे पास साक्षर हैं, जैसे मान लीजिए टोटल जो कंट्री की पॉपुलेशन हो, इसमें से फीमेल कितनी है, इसमें से वुमेन कितनी, 55, तो मेल कितने हैं, 45। 80% यहाँ पे देखिए साक्षर है। तो इसका 45 जो है, इसका 80% यदि हम फाइंड आउट कर ले, 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 5 से 9 टाइम, 9 चौक 36, 36 जो आदमी हैं वो पढ़े लिखे हैं। ये कह रहा है टोटल 58%, 100 का 58 यानी 58, टोटल कितने पढ़े लिखे हैं, 58। 58 में से 36 माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 22। तो 22 जो औरत है वो पढ़ी लिखी कितने में से, 55 में से। और मल्टीप्लाई बाई 100, 11 से 2 बार, 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 दूनी 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक करना है, तो जो भी नंबर चेक करना है उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्स लेते हैं और वहां तक के प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके आसपास 361, 19, 19 तक के प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। तो एक बार सबसे देख लेते हैं। देखिए 2 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इवन नंबर है नहीं। फिर 3 से सम ऑफ डिजिट 6, 7, 13 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 5 से होगा नहीं। फिर 7 से चेक करें, 35 23 में जाएगा नहीं, 21 11 में जाएगा नहीं, 42 17 में जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, बचे 2, 21 ये चला जाएगा। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो ऑप्शन एक हट गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 की बात करें, डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं, 7 और 6 का एक नहीं, 3 2 का एक नहीं, 11 3 का नहीं। ठीक है, ये हट ही गया। इसके बाद 13 के यदि हम चेक करें, 13 दूनी 26, फिर बचे 11, 113 नहीं डिवाइड हो रहा। जी हम 13 से चेक करते हैं, 13 3 39, तो हमारे पास बचे 4 47 जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम चेक करते हैं 13, तो हमारे पास कितने बचे, 9 91, तो ये भी नहीं है, 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं। ठीक है, 13 की यदि बात हम बात करते हैं तो 13 के बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 17। 17 से देखिए 2 बार 34, 3 33 होगा नहीं। 17 से देखिए 2 बार 34, तो हमारे पास कितने बचे, 9 97, ये 17 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद देखिए 19 से यदि हम चेक करते हैं, 19 से भाग देंगे एक बार, हमारे पास बचे 18, 183 नहीं, 19 दूनी 38, 57 तीन बार चला जाएगा, तो ये नहीं। ये हमारा इसका प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको इसके स्क्वायर रूट के तक चलना है और वहां तक के जो प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखना। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, इसमें से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएं। जब घटाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 3 पेंसिल 5 पेन का जो प्राइस है वो 101। जैसे पेंसिल का एक्स मान ले, 3x प्लस 5y इक्वल टू 101, और 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 3y इक्वल टू 91। दो पेन और दो पेंसिल का हमें यहाँ पे प्राइस निकालना है। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले को, तो 15x प्लस 25y बराबर 505। इसको 3 से कर देंगे तो 15x प्लस 9y बराबर 273। अब इसको घटा देते हैं। ठीक है, इसको 5 से नहीं, 25 आएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 16y। और यहाँ यदि हम बात करते हैं, 250 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 255, और ये हमारे पास 23।
255 में से यदि 23 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 232। ठीक है, ये हमारा 8 से कट रहा है, 8 से 2 बार, और ये 8 से 2 बार यानी 16, और फिर 9 बार। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 29/2। अब ये हम यदि यहाँ पे पुट कर देते तो हमारे पास x की आ जाएगी 5x प्लस 3 बार। ठीक है, तो 29 × 3 यानी 87/2 बराबर 91। इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे, 182। 182 में से 87 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 95/2, और 5x इक्वल टू 95/2, 5 से कट जाएगा, 19/2 x का आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब रखेंगे, दो नीचे दोनों में दो है तो दो तो दो कैंसिल हो जाएगा, तो 19 + 29 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि एक सेलर 1 रुपए में 10 टॉफी सेल करता है, 1 रुपए में कितनी, 10, तो ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी, 20% का लाभ हुआ। ये कह रहा है 1 रुपए में कितनी खरीदी, तो ये देखिए प्रॉफिट हुआ, ये सेल कर रहा है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, यानी 120 के वैल्यू, और कॉस्ट निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5 से 2 बार, तो ऊपर रुपए होते हैं, तो 1 रुपए में इसने कितनी परचेज की, 12। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलके एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, 5 डेज में। उन्होंने 4 दिन काम किया, इसके बाद बी चला गया, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/5, और 4 दिन किया तो 4/5। ठीक है, ये काम कर दिया, तो रिमेनिंग यदि वर्क की बात करें तो 1 में से 4/5 घटाओगे, 5 में से 4 गए 1, 1/5। ठीक है, तो ए ने बचा हुआ यानी 1/5 काम इसने 2 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपको बताते, इस फ्रैक्शन को आगे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा 3 व्यक्ति, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया, 8 साल पहले उनकी आयु का जो सम था वो 51 था, 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में तीनों 8-8 साल बड़े होंगे, तो इसमें +24 कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 75। यहाँ पे देखिए रेशियो कितना है, टोटल 15। हमें कह रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की प्रेजेंट एज, तो वो कितना है, 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। आगे देखिए, पाई की वैल्यू ये लेनी है, कह रहा है कि एक सिलेंडर हमारे पास है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी, 70, इंटू एच प्लस आर, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180। 7 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो 2 जीरो तो देखिए चार ऑप्शन में है। इसके बाद हम चेक करते हैं यूनिट डिजिट, तो 8 को गुना करेंगे 2 से 16, और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दो स्टूडेंट जो है वो एक एग्जाम में अपेयर होते हैं, एक ने दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिले, यानी ए और बी दो स्टूडेंट थे, तो ए के मार्क्स मान लीजिए बी से 9 ज्यादा है। कह रहा है उसके अंक किसके, जिसको ज्यादा मिले उसके अंक, दोनों के अंकों के टोटल का 56% है उसको मिले वो, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यदि इसको काट दें 4 से 14 बार, 4 से 25 बार, तो दोनों का जो सम होगा ए प्लस बी का वो तो 25 है, और ए को ज्यादा मिले, ठीक है, उसके अंक है दोनों के योग का 14, तो इसको कितने मिले, 14, तो ए को 14 मिले, 25 में से घटा दोगे बी को कितने मिले, 11। दोनों में डिफरेंस कितने का है, रेशियो में 3 का, एक्चुअल में कितने का, 9 का, तो 9 है वो 3 की वैल्यू दी है, हमें पूछा दोनों के मार्क्स उनके अलग अलग। ठीक है, तो ए के निकालना है, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 42, और दूसरे कितना आ जाएंगे, 33। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है JKLM, और इसके जो कोण है, एंगल है, वो 2:3:5:6 में है। ठीक है, अलग अलग सारे हमें दिए गए हैं। यहाँ पे करें काइट, तो इसकी आपको पता है दो साइड ऊपर वाली सेम होती हैं, तो एंगल भी सेम होंगे, नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम के दो एंगल क्या होते हैं, सेम, नहीं। स्क्वायर के चारों सेम, नहीं। तो चारों अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। यहाँ पे करें कोस स्क्वायर अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू वाई है। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है, देखिए कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये क्या है, ए 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिखेंगे प्लस में, और एक बार क्या लिख देंगे, इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस वाली जो टर्म है नीचे वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस 1। यहाँ पे कह रहा है सेम मार्क प्राइस वाली आर्टिकल है, 5 खरीदने पे कह रहा है 6 मिलते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट, तो 5 तो परचेज की, 5 का पैसा दिया, 6 मिली, तो फ्री कितनी मिली, एक, कितने पे, टोटल कितनी है, 6, तो 1/6 यानी 69, 2/3%। यहाँ पे कह रहा है 5 साल के लिए 4% की रेट से एक सम है 3000, वो लिया गया उधार, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है, ऐसा इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, 20 20 30 60। ठीक है, 600 इसका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे कह रही है एक नंबर है 8 से डिविजिबल है, तो एक की मिनिमम वैल्यू पूछी, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 4 8 6। ठीक है, 8 का भाग दें, सबसे छोटा डिजिट यदि 0 लेते हो तो 8 का भाग देंगे 40 में जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं, तो 1 लेते हैं, 41 में 5 बार जाएगा, 40 बच्चे 16 में चला जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ तो 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूँ। तो देखिए स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से कितनी, 20 किलोमीटर उसकी दूरी है वो डेस्टिनेशन की। चाल को 5 बढ़ा दी, पहले 10 थी तो अब बढ़ा देगा 5, तो कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। पूछा है कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आवर्स में आएगा, मिनट में चेंज करते हैं, 60 से गुना करेंगे तो 80 मिनट में टोटल पहुंच जाएगा। पहले लग रहे थे 120 मिनट, 2 घंटे ने 120 मिनट, तो कितने मिनट पहले पहुंच गए, 40 मिनट। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिसको 1083 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 8 4 12, 3 से हो रहा है तो 3 से इसको अलग कर लेते हैं, 3 का भाग देंगे 3 बार 9, फिर 6, फिर एक बार। ये आपको पता है 361 क्या है, 19 का स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है। यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक और स्क्वायर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 11 और 30 दोनों को छोड़ के इनके बीच जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज, तो देखिए इनके बीच के प्राइम नंबर 11 को लेना नहीं है, बीच की बात कर रहा है, तो 13 17 19 23 और 29, इन सबको प्लस करेंगे, 5 नंबर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 30 हो गया, और प्लस 19 कर देंगे 49, ये हमारे पास कितना आ गया, 72, 72 प्लस 29 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 101 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है 70, यहाँ पे अपने पास वैल्यू जिनका एवरेज 40, प्रत्येक को 20 से गुना कर दें, जो भी आप एवरेज में ऑपरेशन कर रहे हो चाहे प्लस माइनस गुणा भाग, सेम आपका पहले वाले एवरेज में, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 800। ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।